हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का विषय व्यवसाय अध्ययन का पेपर। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र होते हैं सेट ए और सेट बी, उनका सेट ए हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। इसका अभी हम पार्ट ए कंप्लीट करवाएंगे, फिर उसके बाद हम पार्ट बी पर लेकर के चलेंगे। तो हम आपको बता दें स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसका पार्ट ए लेकर के आए हैं हम, और ये सेट ए है और सेट बी हम आपको कल सॉल्व करवा देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ पार्ट ए को सॉल्व करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में यही के यही क्वेश्चन सेट ए और सेट बी में से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जहां आपके लिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है ए, व्यवसाय। ये क्या है? आर्थिक क्रिया नहीं है। बात करते हैं सेकंड की। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यम होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व होता है वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था निहित होती है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अग्नि बीमा जो है, बीमा की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है ए, 1 वर्ष होती है। पर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली 8 समस्याओं में नहीं है। कौन सी समस्या नहीं है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है सी, वनों उन्मूलन। ठीक है, वनों का उन्मूलन जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि समस्या नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत ऋण पत्र होते हैं। ऋण पत्रक वित्त के सबसे सस्ते स्रोत होते हैं। चार्टर पार्टी है। तो चार्टर क्या है? एक, इसका सही उत्तर है एक अनुबंध है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जहाँ में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। टोटल आपके लिए 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला है, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है रेखा संगठन। ठीक है, रेखा संगठन इसका सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। इंटरनेट पर बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करने को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नेट बैंकिंग। ठीक है, यदि हमें इंटरनेट पर कोई सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं तो उसको हम नेट बैंकिंग सेवा के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ई कॉमर्स खालिस्तान का अंग है। तो सभी देशों के बाज़ार का अंग है। ठीक है, सभी देशों के बाज़ार का अंग क्या है? ई कॉमर्स है। सभी देशों के बाज़ार का अंग ई कॉमर्स है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। खालिस्तान कंपनी का सबसे बड़ा प्रलेख होता है। तो जो पार्षद अंतर्नियत नियम जो कंपनियां होती हैं वो सबसे बड़ी प्रलेखन की कंपनियां होती हैं। क्षमता अंशधारी कंपनी के खालिस्तान होते हैं। तो क्या होते हैं? लेनदार होते हैं, कंपनी के लेनदार। ठीक है, लेनदार बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है, लेनदार बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। जीएसटी वस्तु एवं सेवा की खालिस्तान पर लगाया जाता है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन पर लगाया जाता है। ठीक है, जीएसटी किस चीज़ पर लगता है? तो वस्तु और सेवा के उत्पादन पर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें सही जोड़ियाँ मैच करनी है, हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। वेरी वेरी IMP। ठीक है,
तो सबसे पहले साझेदारी अधिनियम कब आया, तो इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है 1932 में साझेदारी अधिनियम आया था। सहकारिता अधिनियम कब आया, तो इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है ए कंपनी अधिनियम 2013 में जो है सहकारिता अधिनियम आया था। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा, तो इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं 1931। फिर उसके बाद बात करते हैं वाणिज्यिक पत्र। जो वाणिज्यिक पत्र की सही और करेक्ट जोड़ी है फोर्थ की, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1990 में वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं। जो है आपका जो लीज वित्तीयन है, लीज वित्तीयन की सही जोड़ी है 2006 में। लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है आप यहाँ देख सकते हैं 1990 इज द राइट और करेक्ट है। और पेटेंट अधिनियम पट्टाकार होता है, ठीक है, पट्टाकार बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जहाँ हमें शत अशत मैच करना है। आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पेशे में आचार संहिता आवश्यक है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। सामुद्रिक बीमा में जहाज माल तथा भाड़े का बीमा शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है व्यवसाय से ग्राहक के मध्य होने वाले व्यापार को C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। फोर्थ क्वेश्चन है व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक संहिता कहलाता है, तो ये असत्य नहीं कहलाता है, ये असत्य। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कंपनी को निगम पहचान नंबर प्रवर्तक आवंटित करता है, तो ये बिल्कुल सही है, जी हाँ करता है। और लास्ट है सामान्यतः थोक व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, जहाँ आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है जोखिम का प्रतिफल क्या है, तो इसका जो उत्तर है, तो स्टूडेंट्स का सही और करेक्ट उत्तर है प्रतिफल की दर में परिवर्तनशीलता को जोखिम कहते हैं, ठीक है। प्रतिफल की दर में परिवर्तनशीलता को, ठीक है, परिवर्तनशीलता को क्या कहते हैं, परिवर्तनशीलता को जोखिम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक सहकारी समिति में एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकते हैं, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है हम आपको बता दें एक सहकारी समिति में अधिकतम कितने वोट दे सकते हैं, तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है, तो इसका जो सही उत्तर है बुकिंग केंद्र में, ठीक है, बुकिंग केंद्र में। स्पीड जो बुकिंग केंद्र होता है, ठीक है, स्पीड बुकिंग केंद्र में इसकी सुविधा उपलब्ध होती है। फिर बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहा जाता है, तो हैकिंग कहा जाता है, ठीक है, हैकिंग बिल्कुल सही उत्तर है। वेबसाइट में यदि हम अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं तो हैकिंग कह सकते हैं उसे। फिर पार्षद जो फिफ्थ क्वेश्चन है पार्षद अंतर नियम के अभाव में उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र का नाम लिखना है, तो 1 करोड़ से अधिक का हो, ठीक है, तो 1 करोड़ से अधिक का हो, बिल्कुल सही और करेक्ट है। और अंतिम क्वेश्चन है जो है सूक्ष्म उद्यम में प्लांट एवं मशीन के रूप में विनियोजित पूंजी की अधिकतम मात्रा कितनी हो, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है। बाकी जो 6 क्वेश्चन है इसका उत्तर है 1 करोड़ से अधिक हो, 1 करोड़ से अधिक हो। और लास्ट है जहाजी कंपनी द्वारा जारी माल प्राप्ति की रसीद क्या कहलाती है, तो इसे क्या कहते हैं वैट रसीद कहते हैं, वैट रसीद इज द राइट और करेक्ट उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।